दिन पतरस और उसके चेले कश्ती में अकेले थे और सबके सब जा रहे थे कि मसीह ने हमसे बोला है जबरदस्ती दूसरे किनारे पर चले जाओ। और वो लिखा है कश्ती कहाँ फंस गई, लहरों में और तूफान के बीच में फंस गई। तो उनको लगा कि अब तो हम डूब ही जाएंगे, तो वो चिल्लाने लगे। और वहां कौन आ गया उनके बीच में काम करने के लिए, जीसस पानी पे चल के उनके पास। और वो डर गए कि ये तो भूत है और चिल्लाने लगे। फिर लिखा है कि जीसस और उनके जब पास आ गए तो पतरस ने कहा कि अगर यीशु मसीह आप ही आ रहा है तो मुझे भी पानी पे चल के आने के लिए बोले। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से, आ तू भी चल। और पतरस क्या करने लगे, पानी पे चलने लगे। क्योंकि ये काम किसने किया, जीसस ने किया। क्यों किया, क्योंकि वो अपने बाढ़ जोड़ने वालों के लिए काम करते हैं। वो ऐसे परमेश्वर है कि जो यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर है कि जो भी उनका इंतजार करता है उसके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। निकाल के अपने परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, बहुत अच्छा लगता है यूहन्ना की पुस्तक और उसका 5 अध्याय। और वह इस तरह से लिखा है और उसकी दूसरी आयत, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार। और ये कुंड जो है जिसका नाम बैतसदा है, ये कुंड किनके लिए बनाया गया, बहुत सारे बीमारों के लिए बनाया गया है ना। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। एक समय के इंतजार में थे। किसके इंतजार में थे, फरिश्तों के इंतजार में थे कि कोई फरिश्ता आएगा, पानी हिलाएगा और हम चंगाई पा जाएंगे। लेकिन फरिश्ता जब भी आता था तो वो काम करता था कि पानी को हिलाता था और जो सबसे पहले उसमें कूद जाता था वो चंगा हो जाता था, है ना। वहां पे पढ़े, आगे पढ़े। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमारी में उस स्थान पर पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और जब वो अब वहां पर पड़ा हुआ था बीमारी में, तो यीशु मसीह ने वहां बीमारी में पड़ा हुआ था। और कितने साल से पड़ा हुआ था, 38 वर्ष से वो वहां पर बीमारी में पड़ा हुआ था। तो जब 38 साल से वो एक बीमार वहां पे पड़ा हुआ था, तो यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। कि इंतजार में वो पड़ा हुआ था कि आसमान से चंगाई आएगी और मुझे वो चंगाई मिल जाएगी। जबकि उसे अपनी कंडीशन भी मालूम थी कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है जो मुझे पहले उस कुंड में उतार दे। आगे क्या लिखा हुआ है, उस बीमार ने उसको, यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो वो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते ही पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। सब चीजें उसे मालूम थी कि मैं कुंड में पहुंच नहीं सकता, आसमान से चंगाई आएगी ना, तो मेरे पास कोई मनुष्य है और कोई ना कोई मुझसे पहले दौड़ के चंगाई नहीं जाता। लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रहा था। काय का इंतजार कर रहा था, आसमान से मिलने वाली चंगाई का इंतजार कर रहा था। और जब आसमान से मिलने वाली चंगाई का या परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीष का कोई इंतजार करता है, तो बाइबल क्या कहती है, प्राचीन काल से ना तो कोई तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कभी उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए क्या करे, काम करे। 38 साल से बीमार था और चंगाई के इंतजार में था और खुद खुदा उसके पास पहुंच गया। किस काम के लिए, चंगाई देने के लिए ना, क्योंकि परमेश्वर अपने बात जोड़ने वालों के लिए क्या करता है,
तो जहां पे परमेश्वर का लोग इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का कि यीशु मसीह हमारे लिए चंगाई भेजेगा, ये 38 साल से पड़ा हुआ है, कोई सुविधा उसके पास नहीं है, कोई इसको उठा के उस कुंड में पहले डाल दे, है ना, लेकिन फिर भी क्या इंतजार कर रहा है कि आसमान से मेरे लिए क्या आएगी, चंगाई आएगी, कोई फरिश्ता मेरे लिए चंगाई लेके जरूर आएगा। खुद खुदा वहां पर पहुंच गए, यीशु मसीह वहां पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि प्राचीन काली से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कभी कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए क्या करे, काम करे, जो उसका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वो क्या करता है, काम करता है। तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की इंतजार बराबर करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह के हमें क्या बनना है, मुंतजर बनना है कि हम खुदा उनका क्या करते रहे, इंतजार करते रहे। और जितना जीवन प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पे दिया है, अगर हम उस जीवन में अपने प्रभु यीशु मसीह के आमद के लिए तैयारी का जीवन जिएंगे तो हमारे लिए कौन काम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। हर वो काम परमेश्वर आसान कर देगा जो हमारे लिए मुश्किल है, हर वो काम परमेश्वर सॉल्व कर देगा जो असंभव है, उसको भी वो क्या कर देगा, संभव कर देगा, और सब चीजें सरल और सहज करेगा, क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए क्या करता है, काम करता है। किनके लिए काम करता है, जो उसका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर काम करता है। एक और जगह निकाल के पढ़े, मरकुस उसका 6 अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत। मरकुस उसका 6 अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर एक वाक्य का जिक्र है 6 अध्याय की 34 और 35 आयत में, 33 और 34 आयत में। और ये वही जगह है जो मैं आपको बता रहा था ना कि यीशु मसीह जो है 33 वर्ष, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर, हाँ, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को जाते देखा, पहचान लिया, हाँ, यीशु मसीह को क्या करा, पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर हाँ, वहां पैदल दौड़े, और सब नगरों से इकट्ठे होकर पैदल दौड़े। उन्होंने पहले देख लिया कि यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे हैं, और वो क्या करने लगे, सब नगरों से निकले और पैदल दौड़ने लगे और उनसे पहले जा पहुंचे। और यीशु मसीह से भी पहले वहां उस स्थान पर जा पहुंचे। उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह इस स्थान पर पहुंचेगा, और उनसे पहले भी वो भीड़ कहाँ पहुंच गई, उस स्थान पर पहुंच गई। हाँ। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी, और जब यीशु मसीह कश्ती से उतरे तो उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ देखी, और वो भीड़ देख के मालूम है यीशु मसीह ने देखा, अरे ये तो मेरे पहुंचने से भी पहले पहुंच के अब मेरा क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये तो इंतजार करने वालों की बड़ी भीड़। यीशु मसीह ने जब कश्ती से उतर रहे थे यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ देखी, जो किनकी भीड़ थी, इंतजार करने वालों की भीड़ थी। और जब यीशु मसीह ने इंतजार करने वालों की भीड़ देखी तो वो काहे से भर गए, और उन पर तरस खाया, और परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। जब खुदा इंतजार करने वालों को देखता है तो क्या करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। तरस करना किसका काम है, खुदा का काम है ना। प्रति भोर उसकी करुणा नई हो जाती है, आप देखा है, उसी की दया से हम और आप चलते फिरते और जीवित रहते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने क्या करा, यीशु मसीह ने अपनी करुणा को और अपनी दया को, तरस को उन पर रखा। लिखा है उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे, उन भेड़ों के समान थे, जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब पवित्र आत्मा हमें और आपको देखता है ना कि ये यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, ये यीशु मसीह के बादलों पे आने की बाट जो रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमें देखता है और कहता है इनको कुछ भी मालूम, बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, परमेश्वर की गूढ़ बातों को सिखाने लगता है। अद्भुत बातों को परमेश्वर हमें सिखाने लगता है, अद्भुत बातों को परमेश्वर हमें क्या करने लगता है, बताने लगता है। बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को हमारे बीच में करने लगता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की जो बादलों पर आ रहा है, क्या करना है, उसकी बाट जोना है,
क्यों बाट जोना है? क्योंकि वो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करता है ना। तो प्रभु हमारी जिंदगी में जो भी काम करता है तब करता है जब हमें सिखाता है, तो तब सिखाता है, अपनी गूढ़ बातें हमें बताता है तो तब बताता है, जब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। काय का इंतजार कर रहे हैं? कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें ले जाएगा। तो हम अगर उसका इंतजार कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें जरूर से चंगाई देगा। अगर हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं तो यीशु मसीह हमारे सब उन असंभव कामों को, जो हमसे नहीं हो पा रहे, हमारे लिए कठिन है, उन सब को परमेश्वर क्या कर देगा? सरल कर देगा और सहज कर देगा।